हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, अपनी लेखपाल की तैयारी चल रही है। उस लेखपाल में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूपी जीके। यूपी जीके में मैंने कई सारे टॉपिक आपके क्लियर करा दिए, कंप्लीट करा दिए। तो जो भी हमारे शेष टॉपिक बचे हैं उन सभी टॉपिक को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हमारा टॉपिक सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम आपकी यूपी जीके की भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। यानी कि पहले थ्योरी सीखेंगे, पहले अपना कंसेप्ट सीखेंगे, थ्योरी कंप्लीट करेंगे। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में हम इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस यूपी जीके की बात करें तो यूपी में वनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? वन के बारे में। वन संपदा हमारे टॉपिक होता है यूपी जीके में। तो आज हम यूपी जीके में पढ़ने वाले हैं वन संपदा यानी कि फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा ये जो फॉरेस्ट होता है, ये वन होता है, ये एक प्रकार की हमारी संपत्ति होती है। एक प्रकार की क्या होती है? संपत्ति होती है। इस पर विशेष राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और वनों को बचाया भी जाता है। वन के लिए वृक्षारोपण भी किया जाता है और वन की सेफ्टी भी की जाती है। तो ये एक भारत सरकार की या राज्य सरकार की क्या एक प्रकार की संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है। वन से आप कई सारी चीजें करते हैं, आपको मालूम ही होगा कि वन का मतलब क्या? सीधे सा मतलब होता है लकड़ी से, और लकड़ी से कई सारी चीजें की जाती है। और लकड़ी या वन की बात करें, ये हमारे देश की संपदा है, प्रॉपर्टी है। भारत में कितने परसेंट में वन होना चाहिए, वर्तमान में कितने परसेंट पर है, ये आपसे पूछा जाता है। चूंकि पूरा 100% होता है, मान लेते हैं 100% भारत का क्षेत्रफल है। उस 100% में भारत सरकार के अनुसार हमारे देश में वन कितने परसेंट होना चाहिए, ये भी सीखेंगे। हमारे पास कितने परसेंट है, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि भारत में कुल क्षेत्रफल का, टोटल एरिया का 1/3 यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 33% पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। 33% पर वन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी 33% पर वन नहीं है। यानी कि हमें जितनी जरूरत है अभी उतना हमारे पास इसका परसेंटेज नहीं है। अब हम यूपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत में वन कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? दूसरा पॉइंट, यूपी में सबसे ज्यादा किस जिले में पाए जाते हैं? ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्या वन से संबंधित कोई रिपोर्ट आई, वन के बारे में कौन रिपोर्ट जारी करता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करेंगे वन संपदा की। तो सबसे पहले वन संपदा की बात करें तो 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, भारत में 1988 में वन नीति यानी राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में बताइए, इंडिया में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? तो आप बताएंगे भारत में राष्ट्रीय नीति 1988 में लागू की गई। 1988 में भारत में लागू की जाती है। तो ये पहला पॉइंट हुआ कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय वन नीति की बात करें, राष्ट्रीय वन नीति भारत में कब लागू हुआ? तो आप बताएंगे 1988 यानी कि 1988 में लागू किया गया। बात करेंगे, ये रिपोर्ट जो होती है वन से संबंधित जो रिपोर्ट होती है भारत में प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। अगला पॉइंट, ये जो रिपोर्ट होती है ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में आती है, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। 2 वर्ष में जारी की जाती है, याद रखेंगे, जारी की जाती है।
यानी कि वन की बात करें, वन से संबंधित जो भी रिपोर्ट आती है ये प्रत्येक 2 साल बाद रिपोर्ट आती है, प्रत्येक 2 साल बाद रिपोर्ट आई है। अभी लेटेस्ट कौन सी आई तो याद रखेंगे 2019 से लेकर 2021 तक। अब इसके बाद में 21 से 23 तक आनी है, तो भी 2019 और 21 की जो बात आई उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो रिपोर्ट की बात करें प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। अब बात करेंगे कि जारी करता कौन है, ठीक है, रिपोर्ट जारी कौन करता है। और लेटेस्ट की बात करें तो आप कहेंगे 2019 से 21 वाली अभी चल रही है, 2019 से 21 वाली अभी चल रही है, 21 से 23 वाली आनी है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या की जाती है, आप कहेंगे जारी की जाती है। अब ये जारी कौन करता है, सबसे अहम मुद्दा हमारा बनता है ये जारी कौन करता है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो याद रखेंगे इसके लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसे क्या करता है, जारी करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे इसी की स्थापना हुई थी 1981 में, 1981 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, स्थापना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वन से संबंधित जो रिपोर्ट लागू की जाती है, जो जारी की जाती है, कौन जारी करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, आप कहेंगे 1981 में, 1981 में इसकी क्या होती है, आप कहेंगे शुरुआत होती है। अब बात करेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, इसकी स्थापना तो हो गई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। अब बात करेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय भी आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून। आप जानते हैं देहरादून कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। देश में कितना परसेंटेज है और कितना होना चाहिए, तो देखिए होना चाहिए यानी कि वन का कितना परसेंट होना चाहिए, तो होना चाहिए 33, लगभग 33.33% होना चाहिए, लगभग 33% या 34 भी बोल देते हैं। लेकिन है कितना वर्तमान में, ठीक है, होना चाहिए। और वर्तमान में कितना है, वर्तमान में है तो आप कहेंगे 24.50%। याद रखेंगे ये डेटा आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले वन की बात करें तो वन से संबंधित राष्ट्रीय नीति कब लागू की गई, आप कहेंगे 1988 में। ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। बात करेंगे जारी कौन करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप कहेंगे देहरादून में। भारत में होना कितना चाहिए वन का परसेंटेज, आप कहेंगे 33 यानी कि 33.33% होना चाहिए। वर्तमान में है कितना, 24.5% यानी कि 24.50% वर्तमान में। ये सारे डेटा आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे। यहीं पर एक पॉइंट और देख लेते हैं, क्या देश में कितने क्षेत्र हैं, देश में वन क्षेत्र, देश में वन क्षेत्र कितने एरिया पर है, तो याद रखेंगे 80 72 76 किलोमीटर स्क्वायर। आपसे परसेंटेज पूछ ले तो आप बताएंगे 24.50%। आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो आप क्षेत्रफल भी बता सकते हैं 80 72 76 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए एक बार फिर से, क्योंकि अपना मोटो है कि क्लास में सारी चीजें याद हो जाए। तो भारत में 1988 में राष्ट्रीय नीति लागू की जाती है। बात करेंगे प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसकी रिपोर्ट आती है। लागू कौन करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1981 में होती है। बात करें इसका हेडक्वार्टर का है, आप कहेंगे देहरादून यानी कि उत्तराखंड में है। भारत में वन कितना होना चाहिए, 33.33% होना चाहिए, यानी 33.33% होना चाहिए। है कितना, 24.5% है। क्षेत्रफल की बात करें, आप कहेंगे 80 72 76 किलोमीटर है, ठीक है। ये सारे डेटा आपको याद होने चाहिए,
उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी और याद भी हो गई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? अगला पॉइंट है कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले राज्य, यानी भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में, आपसे क्वेश्चन आता है कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य में, तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में। परसेंटेज पूछ ले तो आपको पता है मिजोरम में। लेकिन कभी कभी दूसरा पूछ लेता है, बताइए कि इसमें वन के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तब आप क्या करते हैं, तब आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप तो पहला याद करके जाते हैं कि मध्य प्रदेश है, अपने उत्तर प्रदेश के स्थान देख लेते हैं, बाकी सारी चीजें नहीं देखते। कम से कम हमें 4 तक तो याद होनी चाहिए। प्रथम स्थान पर कौन है, सेकंड स्थान पर कौन है, थर्ड स्थान पर कौन है, फोर्थ स्थान पर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हेडिंग क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, वन क्षेत्र वाले राज्य, यानी कि किस क्षेत्र, किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है। तो देखिए पहले नंबर पर आता है एमपी, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़। यानी कि पहले नंबर पर आएगा मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर आएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर आएगा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर क्या आएगा? तीसरे नंबर पर आएगा छत्तीसगढ़। कौन आएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आएगा। यदि इसकी हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल याद कर लोगे तो अच्छी बात है, हालांकि आपसे पूछा बहुत कम जाता है। 77,482 किलोमीटर स्क्वायर। बात इसकी करेंगे 86,668, 86, ठीक है, 86, चलिए ये नहीं याद करना है आपको, ये पूछा ही नहीं जाएगा, तो इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे नहीं लिखेंगे क्योंकि आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा और आप लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। आप ना लिखिए क्योंकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, हमें उतना पढ़ना है जो आपसे पूछा जाएगा। हाँ, यूपी की बात होगी तो यूपी का, चूंकि यूपी जी के पढ़े तो यूपी का डेटा आप याद कर सकते हैं, बाकी सभी राज्यों का आपसे डेटा नहीं पूछा जाएगा। बस आपसे ये पूछा जाए कि नंबर 1 पर कौन स्थान में है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर कौन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर कौन है तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लेकिन यहीं पर यदि हम प्रतिशत की बात करें, ये तो हमारे पास क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया, यदि हम प्रतिशत के मामले में बात करें, प्रतिशत के मामले में, परसेंटेज के मामले में देखें कि कौन प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान, यानी कि परसेंटेज के मामले में देखें कि सबसे पहले किसका नाम आता है, याद रखेंगे मिजोरम का। किसका आता है, आप कहेंगे मिजोरम का। इसका भी डेटा याद करने की जरूरत नहीं, केवल नाम ही काफी है। मिजोरम की बात करें, इसके बाद में इसमें भी अरुणाचल प्रदेश सेकेंड नंबर पर आता है, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पे आता है मेघालय। क्या आता है, मेघालय। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस चीज को हम समझेंगे। आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं, आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। परसेंटेज के मामले में सबसे नंबर 1 पर कौन है, मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति दोनों जगह सेम है, यहाँ पर भी सेकंड है और यहाँ पर भी सेकंड है, और इसमें क्या आ जाएगा, मेघालय। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भारत में पाए जाते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो परसेंटेज कहाँ का है, मिजोरम का। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, क्योंकि एमपी की बात करें क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और उस बहुत बड़े क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। मिजोरम की बात करें, जगह कम है लेकिन वहां पर कई सारे पेड़ पौधे लगा दिए गए, इसी को बोलते हैं परसेंटेज ज्यादा है। तो ये आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा का है मध्य प्रदेश बताएंगे, परसेंटेज के मामले में प्रथम स्थान किसका है तो आप कहेंगे मिजोरम का है। इस चीज को आपको याद रखना है, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, ये आपको याद रखना है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, आपसे दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्या,
अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में वन का क्या रोल है, यूपी में वन, ठीक है, यूपी में वन। अभी तक तो मैंने बताया कि ओवरऑल भारत में कैसा क्या इसका रोल रहता है। अब बात करें यूपी में इसका क्या रोल है, तो याद रखेंगे यूपी की बात करें तो यूपी में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। यूपी में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, आप कहेंगे 3 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं, तो पहला होता है हमारा सघन, सघन वन, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, आप कहेंगे मध्यम, मध्यम धनी वन, ठीक है, मध्यम धनी वन, वन। इसके बाद में घने वन। और तीसरा हमारे पास क्या आता है, तो आप कहेंगे तीसरा आता है खुले वन, खुले वन। क्या आता है, आप कहेंगे खुले वन आता है। बात करेंगे 26, अब यूपी का हम डेटा याद कर सकते हैं क्योंकि यूपी का आपसे पूछा जा सकता है। 26-16 यूपी का आपसे डेटा पूछा जा सकता है, तो यूपी का हमें याद करना है। 40-80 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके बाद में खुले वन की बात करें 8109 किलोमीटर स्क्वायर। तो यूपी का हम डेटा याद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपसे अगर हम पूछे कुल क्षेत्रफल बताइए, कुल बताइए, तो कुल के लिए आप क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। कुल के लिए आप सबको जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे 14805 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14805, 14805 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रफल में वन है, तो आपको बताना है 14805 किलोमीटर स्क्वायर, 14805 किलोमीटर स्क्वायर। और इस 14805 किलोमीटर स्क्वायर को 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, एक सघन, एक मध्यम और एक क्या होते हैं, खुले वन। सघन, मध्यम, खुले वन। सघन वन होते हैं, सघन का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही पास पास होते हैं, सघन बोलते हैं। और मध्यम का मतलब मध्य की, और खुले वन का मतलब जो ओपन होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वनों को 3 प्रकार से आप विभाजित करेंगे, सघन, मध्यम और खुले वन। आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, निम्न में से बताइए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का वन नहीं पाया जाता, तो आपको याद रखना है सघन, मध्यम और खुले वन पाए जाते, इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा नहीं पाया जाएगा। बात करेंगे सघन की, बात करें 26-16 है, 26-16 याद रखेंगे, सघन में 26-16 है, मध्यम में 40-80 है, 40 दूना 80, 40 दूना 80। मध्यम में क्या है बताइए, मध्यम को ऐसे याद रखना, मध्यम में 2 गुना करना है, तो 40 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सघन की बात करें 26 में 10 घटा देंगे 16। खुले वन की बात करेंगे तो 9-9-81 याद हो गया होगा। बात करेंगे सघन की तो 26 में 10 घटा दिए 16, तो 26-16 हो जाएगा। मध्यम का 2 गुना कर दिए 40 दूना 80 हो जाएगा। और बात करेंगे खुले वन का तो 9-9-81, पहले 9 बाद में बीच में 0 लगा दीजिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और 14,805, अगर ये तीनों याद है तो आपसे कुल पूछा है तो कुल भी बता सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, और मैंने आपको डेटा भी याद करा दिया, ठीक है, डेटा भी आपको याद हो गया होगा। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं वृक्षारोपण की बात करें, ठीक है, वृक्षारोपण की बात कर लेते हैं। तो वृक्षारोपण की यदि हम बात करना चाहें तो देखिए, वृक्षारोपण 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 आप जानते हैं वृक्षों को लगाना, वृक्षों को लगाना। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल कितना था, अभी मैंने आपको बताया 14,805 था। इसके बाद में वृक्षारोपण, इसमें 43-42 आपको याद रखना है, क्या 73-42 आपको याद रखना है। 73-42 किलोमीटर स्क्वायर में वृक्षारोपण किया गया। तो वृक्षारोपण सहित यदि आपसे पूछ लिया जाए, वृक्षारोपण सहित बताइए उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रफल में वन है, तो आपको बताना है कि 14,805, और इसमें आपको जोड़ देना 73-42। आपका आंसर आएगा 7, 4, 8, 3, 11, 8, 4, 12 और 1, 1, 2। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए वृक्षारोपण सहित उत्तर प्रदेश में वन का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे 42,147 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये डेटा आपको याद रखना है।
पहले कुल मिलाकर वन की बात करें तो वन कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, 14,805। वृक्षारोपण 7342 और 7342 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कुल मिलाकर वृक्षारोपण सहित क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 22,147। क्या हो जाएगा, 22,147 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं कुल क्षेत्र। अब आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश में जो वन का क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का कितना है, कुल क्षेत्रफल का कितना है, अभी बताया मैंने 22,000, ठीक है, लगभग 22,000। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का कुल कितना है, तो आपको ये भी याद रखना है कि यूपी के क्षेत्रफल का 9% वन है। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 9% क्या है, तो आप कहेंगे 9% वन है। उत्तर प्रदेश का ओवरऑल, उत्तर प्रदेश का जो भी क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का कितने परसेंटेज है, तो आपको याद रखना है 9% है। क्या याद रखना है आपको, 9% याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने आपको बताया एमपी में सबसे ज्यादा परसेंटेज में, मिजोरम में सबसे ज्यादा है। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो अधिकतम वन क्षेत्र वाले जनपद की बात करें, अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले यूपी के जनपद। यानी कि उत्तर प्रदेश में किस जनपद में, जनपद को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ये हम देखने वाले। तो नंबर 1 पर आता है सोनभद्र, नंबर 1 पर क्या आता है, आपको याद रखना है सोनभद्र आता है। नंबर 1 पर क्या आएगा, नंबर 1 पर सोनभद्र आएगा, और दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी आएगा, लखीमपुर खीरी, और तीसरे नंबर पर आता है क्या, तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारे पास मिर्जापुर। क्या आएगा, मिर्जापुर। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, मिर्जापुर, तीसरे नंबर पर मिर्जापुर। ठीक है, अब इसके बाद में इसका डेटा आप याद कर सकते हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो 2540 किलोमीटर स्क्वायर, इसका क्या रहेगा 1274 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका रहेगा 885 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 885 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है। नंबर 1 पर आता है सोनभद्र, नंबर 2 पर लखीमपुर खीरी, नंबर 3 पर मिर्जापुर। सोनभद्र में 2540 किलोमीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल में पाया जाता है, लखीमपुर खीरी 1274, और मिर्जापुर की बात करें 885। याद रखेंगे, डेटा अगर भूल जाए लेकिन नाम ना भूलें कि किसका नाम पहले आता है। तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। सोनभद्र नंबर 1 पर, लखीमपुर खीरी नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर क्या आता है, मिर्जापुर तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, और नंबर 1 पर क्या, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये सारे पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें याद रखनी है। चलिए इसके बाद में अब हम बात करेंगे, अधिकतम की बात हो गई, जैसे सबसे कम की बात करें, न्यूनतम की बात यहीं पर कर लेते हैं। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम वन वाला जनपद, यानी कि सबसे कम कहां पर याद रखेंगे, सबसे कम है हमारे भदोही जिले में। कहां पर, भदोही जिले में, भदोही जिला याद रखेंगे। भदोही जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं मात्र 3 किलोमीटर स्क्वायर पर। कितने पर, आप कहेंगे 3 किलोमीटर स्क्वायर पर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, भदोही में। सबसे ज्यादा सोनभद्र, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पर मिजोरम। ठीक है, याद रखना इस बात को आप। अब हम बात करेंगे, ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम बात करेंगे, अभी आपको एक बार रिवीजन भी हम कराएंगे जिससे आपकी सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, उस चीज की आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। उत्तर प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है, बात करेंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में या उत्तर प्रदेश में वनों का
वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है? वनों का वर्गीकरण, यानी कि उत्तर प्रदेश में वनों को वर्गीकरण दो हिसाब से किया गया है। कौन कौन से? पहला हमारे पास है प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, यानी कि उत्तर प्रदेश के वनों को दो हिसाब से बांटा गया। नंबर एक प्रशासनिक आधार पर, नंबर दो विशिष्टताओं के आधार पर। नंबर दो याद रखेंगे, विशिष्टताओं के आधार पर, विशिष्टताओं के आधार पर, विशिष्टताओं के आधार पर भी क्या किया गया, इससे बांटा गया है। यानी कि प्रशासनिक आधार पर बांटा गया यूपी के वनों को और विशिष्टताओं के आधार पर यूपी के वनों को बांटा गया है। बात करेंगे इसमें, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तर प्रदेश के वनों का वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है? प्रशासनिक आधार पर, विशिष्टताओं के आधार पर, दोनों के आधार पर, या किसी नहीं? तो आपको याद रखेंगे दोनों आधार पर इसे बांटा गया है। ठीक है, दोनों आधार पर क्या किया गया, तो आप कहेंगे इससे बांटा गया है। अब इसी में पहला आता है हमारे पास, नंबर एक आता है आरक्षित वन। नंबर क्या होता है? आरक्षित वन। आपने सुना होगा नंबर एक क्या आता है, आप कहेंगे आरक्षित वन। ठीक है, नंबर एक पर क्या आता है, आप कहेंगे आरक्षित वन आता है। ठीक है, चलिए आरक्षित वन की बात करें, क्या होता है आरक्षित वन, कैसे समझेंगे? तो देखिए बात करेंगे, आरक्षित एक होता है, आरक्षित एक होता है, संरक्षित होता है। तो आरक्षित का मतलब होता है राज्य सरकार का इसमें नियंत्रण होता है। पहला पॉइंट याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार का इस पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। राज्य सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है, यानी कि कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास आरक्षित वन होते हैं, जो आरक्षित किए जाते हैं वन, इस पे स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार का कंट्रोल होता है, राज्य सरकार का इस पर नियंत्रण होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, लकड़ी काटना या पशु चराना, ये सब कुछ बैन है। क्या? लकड़ी काटना, लकड़ी काटना, लकड़ी काटने के साथ साथ पशु चराना, पशु चराना, ये सब क्या है, आप कहेंगे ये सब का सब क्या है, ये सब का सब बैन है। क्या है? बैन। यानी कि आरक्षित वन वो वन होते हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति अपने मन मुताबिक अपने मर्जी से ना तो लकड़ी काट सकता है और ना ही अपने पशुओं को चरा सकता है, उस पे राज्य सरकार का कंट्रोल है। तो ऐसे वनों को हम क्या बोलते हैं? आरक्षित वन। तो आरक्षित वन क्या होते हैं? जिसपे सरकार का कंट्रोल होता है, वहां पर आप पशु नहीं चरा सकते हैं, आप वहां से लकड़ी नहीं काट सकते हैं, ऐसे वनों को बोलते हैं आरक्षित करना। आरक्षित का सीधे से मतलब होता है उसकी सिक्योरिटी, यानी कि उसे अपने अधीन रखना, उसे अपने अधीन रखना। तो ये कौन सा वन होता है? तो आप कहेंगे ये होता है हमारे पास आरक्षित वन। दूसरा क्या आता है? एक दूसरा वन आता है हमारे पास संरक्षित। क्या? संरक्षित वन। आरक्षित के बाद आप पढ़ेंगे जो संरक्षित वन होता है। क्या? संरक्षित वन। इसमें पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, राज्य सरकार का इस पे भी नियंत्रण होता है, राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य सरकार का इस पे क्या होता है, नियंत्रण होता है, यानी कि कंट्रोल होता है। दूसरा पॉइंट, लकड़ी काटी जा सकती है, इसमें याद रखेंगे, इसमें लकड़ी क्या की जा सकती है, आप लकड़ी काट सकते हैं, लकड़ी काटी जा सकती है, काटी जा सकती है, याद रखेंगे इसमें लकड़ी काटी जा सकती है। तीसरा पॉइंट, पशु भी चरा सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, पशु यानी कि जानवर चरा सकते हैं। तो संरक्षित और असंरक्षित एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोनों पर कंट्रोल किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन आरक्षित में आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, और इस पे आप पशु भी नहीं चरा सकते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और संरक्षित की बात करें, इस पे कंट्रोल तो राज्य सरकार का होता है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, और ऐसे वनों से आप लकड़ी भी काट सकते हैं। तो कुछ ऐसे वन होते हैं जो आरक्षित किए जाते हैं, कुछ ऐसे वन होते हैं जो संरक्षित किए जाते हैं। आरक्षित वनों से आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, आरक्षित वनों से में आप पशु नहीं चरा सकते हैं,
संरक्षित की बात करें, यहाँ से आप लकड़ी भी काट सकते हैं और आप पशु भी चरा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कौन इसमें कंट्रोल किसका होता है, कंट्रोल के साथ साथ हम लकड़ी किससे काट सकते हैं, किससे नहीं काट सकते, किससे बैन कर दिया गया है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तीसरे प्रकार का हमारे पास वन कौन सा आता है, अवर्गीकृत। अगला हमारे पास आता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन हमारे पास आएगा, अवर्गीकृत वन। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। अवर्गीकृत की बात करें, इसके बारे में समझेंगे। भविष्य के लिए छोड़ा जाता है, इसे याद रखेंगे, भविष्य के लिए छोड़ा जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं स्टोर किया जाता है, के लिए छोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, इसे फ्यूचर इन फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाता है। तो संरक्षित क्या होता है, आप पशु चरा सकते हैं, आप लकड़ी काट सकते हैं, आरक्षित में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। बात करेंगे अवर्गीकृत की बात करें तो अवर्गीकृत क्या होता है, जिसे भविष्य के लिए छोड़ा जाता है। ऐसे वन जिनको भविष्य के लिए छोड़ा जाता है, ऐसे वनों को आप क्या कहेंगे, ऐसे वनों को आप कहेंगे अवर्गीकृत वन कहेंगे। क्या कहेंगे, आप बोलेंगे अवर्गीकृत वन, ऐसे वनों को कहा जाता है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है क्या, क्या ये चीजें आपको समझ आ रही हैं क्या, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद में, यानी कि ये जो अभी मैंने आपको बताया प्रशासनिक आधार पर, तो प्रशासनिक अधिकार पर भी वनों को 3 प्रकार से बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, 3 प्रकार से बांटा गया है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करेंगे विशिष्टताओं के आधार पर। विशिष्टताओं के आधार पर वनों को किस प्रकार से बांटा गया है, तो अगली हेडिंग हमारे पास क्या रहेगी, विशिष्टताओं के आधार पर। विशिष्टताओं के आधार पर, विशिष्टताओं के आधार पर वन, आधार पर वन, यानी कि विशिष्टताओं के आधार पर वन में किस प्रकार से चेंजमेंट किया गया है, क्या क्या सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। तो मैंने आपको प्रशासनिक आधार पर 3 प्रकार से बताया। अब हम देखने वाले विशिष्टताओं के आधार पर वन को किस प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें पहली हेडिंग हमारे पास क्या है, उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी नंबर 1 पर क्या आता है, तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधी, आपने बहुत बार सुना होगा उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी क्या आपसे पूछा जाता है, उष्णकटिबंधी, ठीक है। इसके साथ साथ नाम पर्णपाती वन, नाम पर्णपाती, ठीक है, पर्णपाती वन, यानी कि उष्णकटिबंधी और पर्णपाती वन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किस में आएगा, तो आप कहेंगे विशिष्टताओं के आधार पर जो बांटा जाएगा, ये विशिष्टताओं के आधार पर वन पाया जाता है। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें याद रखेंगे ये वन कहाँ पाए जाते हैं, आप कहेंगे जहां पर 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ऐसे जगह, ऐसे स्थानों पर कौन से वन पाए जाते हैं, आप कहेंगे उष्णकटिबंधी या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, ये तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि तराई क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर नमी ज्यादा होती है, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहां पर नमी भी ज्यादा होगी, तो ये तराई क्षेत्र में होते हैं। कहां पर, तराई क्षेत्र में। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, अभी हम आपको बताने वाले हैं। तराई क्षेत्र की बात करें, तराई क्षेत्र में मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक यूपी जीके में पढ़ाया था, यानी कि कृषि संबंधित जो भी मैंने आपको बताया था, कृषि संबंधित में बताया था कि तराई क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे, लखीमपुर खीरी हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, ये सब कहाँ पर आते हैं, तो आप कहेंगे ये सब के सब पाए जाते हैं तराई वाले क्षेत्र। तो विशिष्टताओं के आधार पर वन को वर्गीकृत करेंगे। नंबर 1 पर आता है उष्णकटिबंधी और पर्णपाती एवं पर्णपाती वन की बात करें तो ये क्या 100 से 150 वर्षा सेंटीमीटर जहां पर होती है वहां पर वन पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये तराई क्षेत्र में, यानी कि तराई क्षेत्र आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए उष्णकटिबंधी जो पर्णपाती वन होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो आप कैंसर क्या होना चाहिए, आप कैंसर होना चाहिए कौन सा, तराई क्षेत्र में, ठीक है, तराई क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इसी पे दूसरे वन की बात करें, यानी कि विशिष्टताओं के आधार पर दूसरा हमारे पास क्या है, उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती। उष्ण, इसी में दूसरा पॉइंट बात याद रखेंगे, उष्णकटिबंधी
उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। यानी कि शुष्क का मतलब क्या होता है? शुष्क का सीधा सा मतलब होता है जहां पर नमी की मात्रा कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की क्या होती है? आप कहेंगे वर्षा की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट, ये कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। बात करेंगे कानपुर के बाद में जैसे रायबरेली हो गया, रायबरेली के बाद में जैसे सीतापुर हो गया, क्या हो गया? सीतापुर। ऐसे क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तो कानपुर में कौन से वन पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। यानी कि कानपुर तराई क्षेत्र में तो आता नहीं, कानपुर में वर्षा इतनी तो होती नहीं है। तो यहाँ पर 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की जहां पर वर्षा होती है वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आप कहेंगे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जैसे कानपुर हुआ, रायबरेली हो गया, सीतापुर हो गया, ये सब क्या? लखनऊ हो गए, कानपुर के पास लखनऊ भी है। तो ऐसे क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे ऐसे क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं कौन से? ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से? आप कहेंगे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट और याद रखेंगे, हमारे पास दूसरा हो गया। और तीसरे वन की बात करें तो इसी विशिष्टताओं के आधार पर एक हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा याद रखेंगे? उष्ण कटिबंधी कटीले झाड़ियां। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखेंगे, उष्ण कटिबंधी कटीली झाड़ियां याद रखेंगे, झाड़ियां। ठीक है, क्या याद रखेंगे? झाड़ियां। तो ये इसमें क्या होता है? इसमें याद रखेंगे जो कटीली झाड़ी होती है इसमें 50 से 75 की बात करेंगे, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। और ये कहाँ पर? जहाँ पर झाड़ियाँ ज्यादा होती है, कटीली झाड़ियाँ होती है, वहां पर पाई जाती है। एक बार हम क्या करेंगे, इसका क्विक रिवीजन करेंगे, अपना टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसे हम क्या करेंगे, इसका क्विक रिवीजन करते हैं। एक बार क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे वन संपदा की बात करेंगे। तो आप कहेंगे इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति लागू की गई थी 1988 में। 1988 में कौन सी नीति? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति आपसे क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? तो आप कहेंगे 1988 में। ये प्रत्येक 2 साल में रिपोर्ट करती है, प्रत्येक 2 साल में रिपोर्ट करती है। अभी कौन सी आई थी? 2019 से 21 वाली थी। ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो याद रखेंगे जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट को कौन जारी करता है? ये करता है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। तो याद रखेंगे इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? 1981 में होती है। 1981 में होती है। ठीक है। अब भारत में वन कितने % पर होना चाहिए? आप कहेंगे 33.33% पर होना चाहिए। लेकिन यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो 24.50% है। होना इतना चाहिए, है कितना? तो आप कहेंगे 24.5650% है। बात करेंगे भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? तो आप कहेंगे नंबर 1 पर आता है MP, नंबर 2 पर आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नंबर 2 पर क्या आता है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश आता है। बात करेंगे कि परसेंटेज के आधार पर देखेंगे तो नंबर 1 पर क्या आता है? तो आप कहेंगे नंबर 1 पर आता है मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम आता है। और नंबर 2 पर क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। परसेंटेज में नंबर 1 पर मिजोरम है। क्षेत्रफल की बात करें यानी एरिया की बात करें तो नंबर 1 पर कौन सा आता है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश आता है। कौन सा आता है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश आता है। अगर यहीं पर बात करें यूपी में, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे सोनभद्र जिले की बात करें, यूपी के जो सोनभद्र जिला है यहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? आप कहेंगे भदोही में, मात्र 3 किलोमीटर में पाए जाते हैं।
3 किलोमीटर स्क्वायर में। सोनभद्र के बाद में आप कहेंगे लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद आप करेंगे बात किसकी, मिर्जापुर की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सोनभद्र में, फिर लखीमपुर खीरी में, मिर्जापुर में। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, आप कहेंगे भदोही में। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, भदोही जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। फिर मैंने आपको क्या बताया कि उत्तर प्रदेश के वनों को बांटा गया 3 प्रकार से। उत्तर प्रदेश के वनों को 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो वन है इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया। कौन कौन से, तो आप रखेंगे, याद रखेंगे। एक तो सघन मैंने बताया था, एक मैंने आपको बताया था मध्यम, एक सघन बताया था, एक मध्यम, एक बताया था खुले वन। ये 3 प्रकार से मैंने बताया था। इसे याद करो, मैंने क्या बताया था, 26 में 10 कम कर दिए 16 बचेगा। इसमें बताया था कि दोगुना होता है 40 का दोगुना 80 हो जाएगा, 40 का दोगुना 80 हो जाएगा। खुले की बात करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, बीच में क्या लगा दिए 0। ये मैंने डेटा आपको बताए थे, ये डेटा भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुल मिलाकर आपसे पूछा जाए तो कुल मिलाकर आपसे पूछा जाएगा, आप सबको जोड़ देंगे। ठीक है, आप सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद में फिर मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद में मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के वनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के वनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से, एक तो प्रशासनिक अधिकार पर, प्रशासनिक आधार पर, नंबर 1 प्रशासनिक आधार पर, नंबर 2 विशिष्टताओं के आधार पर, नंबर 2 विशिष्टताओं के आधार पर इसे बांटा गया है। तो इसमें भी 3 प्रकार से बांटे गए। नंबर 1 की बात करें, प्रशासनिक अधिकार पर 3 प्रकार से बांटेंगे, तो आप कहेंगे एक होता है आरक्षित वन, आरक्षित वन। दूसरा क्या होता है, आप कहेंगे संरक्षित वन, दूसरा होता है संरक्षित वन। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन। ये 3 प्रकार के होते हैं। इन दोनों में कंट्रोल किसका होता है, कंट्रोल तो सरकार का होता है, कंट्रोल किसका होता है, सरकार का होता है। लेकिन यहाँ पर आप पशु नहीं चरा सकते, आप लकड़ी नहीं काट सकते, जबकि यहाँ पर आप पशु भी चरा सकते हैं और लकड़ी भी काट सकते हैं। ठीक है, अवर्गीकृत की बात करें तो ये अवर्गीकृत भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारे पास पाया जाता है। अवर्गीकृत की बात करेंगे तो ये भविष्य के लिए इनको छोड़ा गया है, इन्हें फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए इनको क्या किया गया है, छोड़ा गया है। ठीक है, ये थे प्रशासनिक अधिकार पर। अब बात करेंगे विशिष्टताओं के आधार पर भी इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया। नंबर 1 की बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय जो नमीदार होते हैं या पर्णपाती आप कह सकते हैं, पर्णपाती। ठीक है, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके लिए वर्षा की जरूरत पड़ती है, 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट पर क्या आता है, आप कहेंगे दूसरे पॉइंट पर आता है जो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जो शुष्क होते हैं। ठीक है, जो शुष्क होते हैं यानी कि उष्णकटिबंधीय पर याद रखेंगे, जो शुष्क होते हैं, शुष्क जो होंगे यहाँ पर वर्षा की जरूरत क्या होती है, तो आप कहेंगे 75 से लेकर 150, कितनी है 75 से लेकर 100, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कानपुर की बात हो गई, लखनऊ की बात हो गई, सीतापुर की बात हो गई, रायबरेली की बात हो गई। इसकी बात करें तो लखीमपुर खीरी हो गया। ठीक है, लखीमपुर खीरी जैसे हो गया हमारे पास। और क्या याद रखना है आपको, बहराइच गोंडा हो गया, ऐसे स्थानों पर ये पाया जाता है। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको बताया क्या, जो कटीले होते हैं उसके लिए वर्षा 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। तो ये हमारा था आज का अपना टॉपिक, कौन सा, वन से संबंधित। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंटेज वन पाया जाता है, आप कहेंगे 9% पाया जाता है। मैंने सारी चीजें एक एक करके बता दी और उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। चलिए अब मिलेंगे हम आपके अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।